ये गर्मा गर्म तंदूरी लच्छे पराठे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि इनको हमने तंदूर में नहीं बनाया है। जी हाँ, इनको हमने बनाया है कुकर में। कुकर हर किसी के पास हर घर में अवेलेबल होता है। तो आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे बिल्कुल शादी पार्टियों में बनने वाले तंदूरी पराठे घर पर ही कुकर में कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए घर पर ही बना लेते हैं कुकर में तंदूरी लच्छे पराठे। तो यहाँ पर लच्छा पराठा बनाने के लिए मॉम ने 2 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल ऐसे ही गूंद लेंगे जैसे घर में आप नॉर्मल रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं। ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा टाइट। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमने आटे को बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा करके इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि आटे में लचीलापन आ जाए। तो चलिए फटाफट से लच्छे पराठे के पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हथेली पर थोड़ा सा घी से ग्रीसिंग कर लेंगे और दूसरे हाथ से पेड़े के लिए आटा लेंगे। हम पेड़ा नॉर्मल से छोटा बनाएंगे क्योंकि हम पराठे कुकर में बनाने वाले हैं। कुकर में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता तो हम इस साइज़ का ही बनाएंगे। आप देख सकते हैं हमने आटे को इस तरह से लंबाई में फैला लिया है। सिर्फ उंगलियों से दबाते हुए ही आपको इसको ये शेप दे देनी है और उसके बाद थोड़ा सा घी भी लगा देना है। और अब हम इसको एक एक लेयर करके इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे अंदर की तरफ। ये देखिए बस अब इसी तरह से दोनों हाथ के बीच में रख करके इसको रोल करते करते इसकी लंबाई को बढ़ाते जाएंगे क्योंकि पेड़े में लच्छे की लेयर बनाने के लिए इसका थोड़ा लंबा होना जरूरी है। ये देखिए अब ये बिल्कुल ये साइज का आपको कर लेना है। ये देखिए अब इसको एक हाथ में बिल्कुल कीप की तरह पकड़ के और दूसरे हाथ से गोल गोल घुमाते हुए थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए एक एक लेयर करते हुए इसको हम फोल्ड करते जाएंगे और लास्ट में इसको इस तरह से उंगलियों से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि लेयर्स बिल्कुल सेट रहें। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहला पेड़ा हमने रेडी कर लिया है। तो चलिए बिल्कुल इसी तरह से आपको एक और पराठे का पेड़ा भी बनाकर दिखा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमने एक बार फिर आटे को हथेली पर फैला लिया है और थोड़ा थोड़ा इस पर घी लगा दिया है। अब लेयर बाय लेयर फोल्ड करते हुए अब इसको दोनों हाथों के बीच में घुमाते घुमाते एक बार फिर उतना ही लंबाई में कर लिया है। और अब बिल्कुल पहले की तरह ही इसको हथेली के बीच में रखकर उंगलियों से प्रेस करते हुए थोड़ा फ्लैट कर लेंगे और उसी तरह अच्छी लेयर्स बनाने के लिए इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे। ये देखिए अब इसको वैसे ही फोल्ड करते करते दूसरे हाथ से घुमाते घुमाते दूसरा पेड़ा भी हमने रेडी कर लिया है। बस इसी तरह से 4 से 5 पेड़े बना करके रेडी कर लें क्योंकि कुकर में एक बार में इतना ही स्पेस होता है। अब इन पेड़ों के ऊपर थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ धनिया भी लगा देंगे। इससे लुक तो अच्छा होगा ही और फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया आएगा। ये लो जी, हमने यहाँ पर 4 पेड़े बना करके रेडी कर लिए हैं। तो अब बढ़ते हैं कुकर की तरफ। यहाँ पर हमने 5 लीटर वाला बड़ा कुकर लिया है। अब हम गैस को यहाँ पर ऑन कर लेंगे। ये देखिए हमने फ्लेम को ज्यादा रखा है। अब इसके ऊपर ही कुकर को उल्टा पलट कर रख देंगे। जैसे तंदूर को गर्म करते हैं कोयले से, तो हम यहाँ पर गैस की फ्लेम से कुकर को अच्छे से गर्म होने देंगे। इस तरह से उल्टा रख के इसको 5 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे। कुकर को बहुत तेज अच्छे से गर्म होने के बाद ही हम इसमें पराठे लगाने शुरू करेंगे ताकि पीछे से भी कच्चे ना रहें। अब लगभग 5 से 6 मिनट के बाद बाहर की साइड भी कुकर की हीट फील हो रही है, यानी कि अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम फ्लेम को स्लो पे कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। अब हम पराठे लगाने के लिए कुकर को स्लैब पर रख लेंगे। सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा घी लगाएंगे और धनिये वाली साइड को हथेली पर दबा देंगे। दोनों अंगूठों से प्रेस करते हुए इस तरह से गोल घुमाते जाएंगे और अब इसको पलट के लेफ्ट हैंड में रखेंगे और दोनों हाथों की उंगलियों से थपकी मारते मारते इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बस इतना ही बड़ा करेंगे जितना कि कुकर में आ जाए। ये देखिए इतना। अब पराठे को कुकर में चिपकाने के लिए हम इसमें घी नहीं थोड़ा सा पानी लगाएंगे। तो धनिये वाली साइड हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा करके और एक हाथ से कुकर के हैंडल को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से कुकर की अंदर की वॉल पर बहुत केयरफुली इसको चिपका देंगे क्योंकि कुकर तेज गर्म है। और उसी तरह से एक और पेड़े को हम लेफ्ट हैंड पे लेंगे और दोनों अंगूठों से प्रेस करते करते इसको भी थोड़ा बड़ा करते जाएंगे और अब इसको भी दोनों हाथों की उंगलियों के बीच थपकी देते देते पहले की तरह ही इसको बड़े साइज का कर लेंगे। और उसी तरह से इसमें भी बाहर की तरफ थोड़ा सा पानी लगाएंगे और कुकर की अंदर की वॉल पर बिल्कुल वैसे ही इसको केयरफुली चिपका देंगे। ध्यान रखिए कुकर बहुत तेज गर्म है तो अपनी उंगलियां बचाते हुए बड़े आराम से इसको चिपकाएंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से।
बस अब इसी तरह से ही बाकी बचे हुए पेड़ों को भी हम हाथों से इस तरह से फैलाते हुए पहले की तरह कुकर में लगाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बाहर की तरफ हर बार थोड़ा सा पानी लगाना इसमें बहुत ज़रूरी होता है ताकि कुकर में ये अच्छे से चिपका रहे। अगर आप ये पानी नहीं लगाएंगे तो वो चिपकेगा ही नहीं और कुकर की वॉल से गिर जाएगा। ये देखिए, एक एक करके हमने यहाँ पर चारों पराठे कुकर में लगा दिए हैं और अब हम कुकर को वापस गैस के ऊपर उल्टा रख देंगे और फ्लेम को फिर से हाई कर देंगे। अब 1 मिनट के बाद कुकर के हैंडल से पकड़ के हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, 2 पराठे ऑलमोस्ट पक गए हैं, लेकिन 2 थोड़े से अभी कच्चे हैं, तो इनको भी थोड़ा पका लेंगे। ये देखिए, कुछ और सेकंड के बाद हमारे चारों पराठे बिल्कुल अच्छे से सिक चुके हैं। अब इनको चिमटे से हम इस तरह से पकड़ के एक ही बार में निकाल लेंगे। अब बताइए, क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये पराठा कुकर से निकला है या तंदूर से? बिल्कुल इसी तरह से चिमटे से हम एक एक करके सारे पराठे निकालते जाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा ज़िद्दी पराठा है, तो इसको मॉम ने अपने हाथ से ही निकाल लिया। ये देखिए, कुछ इस तरह से। बस अब ऐसे ही एक एक करके चिमटे से सभी पराठों को निकाल लिया है। ये देखिए, लग रहा ना बिल्कुल लाजवाब पराठा। अब जैसा पराठा हम किसी शादी में या किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही फील लेने के लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी, और आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। बस अब एक एक करके हमने सभी पराठों पर घी लगा दिया है। ये देखिए, लग रहे हैं ना बिल्कुल होटल जैसे तंदूरी लच्छे पराठे, बिल्कुल करारे और मज़ेदार। अब इन लच्छे पराठों को आप मसाला चाप, कढ़ाई पनीर या फिर शाही पनीर के साथ खाइए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये सारी रेसिपीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आई होप आपको ये लच्छे पराठे की रेसिपी देख करके बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जहां पर मॉम आपके लिए लेकर आएंगी और भी बहुत सारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज हमारे चैनल मेरी मॉम की किचन में।